साइंस की यानी विज्ञान की। तो पहला चैप्टर हमारे विज्ञान का क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। ये हमारे क्या है, ये हमारा साइंस का पहला चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम पहले हमारे आसपास के पदार्थ पर चैप्टर के नेम पर ना फोकस करके, चैप्टर पर ना फोकस करके, पहले हम जो विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्लास 9th का, पहले उस पर फोकस करते हैं कि आखिर वो है क्या। क्योंकि कुछ बेसिक चीजें होती हैं तो पहले उसे हम पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम इसके पहले पढ़ना चाहिए। अगर आप सब नहीं पढ़े हैं तो उसको हम थोड़ी समय के लिए बेसिक चीजें बता देते हैं ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप सीख लो क्योंकि बेसिक चीजें आना जरूरी है। अब देखिए, आप क्या पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो। और विज्ञान को आप जानते हो, विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। साइंस के 3 टाइप्स होते हैं, विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं, जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो बायोलॉजी बोलते हैं। भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स बोलते हैं। अब हम इसको तीनों को हम क्या कर रहे हैं, एक ही बुक में यानी विज्ञान में पढ़ रहे हैं। 1 2 3, तीनों को हम एक ही बुक में विज्ञान में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप क्लास 10th में भी जाओगे तो ये एक ही में ही मिलेगा। लेकिन क्लास 11th में जब जाओगे, साइंस साइड से रहोगे, तो आपको ये अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने को मिलेगा, अलग अलग बुक में पढ़ने को मिलेगा। अभी आपको एक ही बुक में पढ़ना है। तो अब हम जान लिए कि विज्ञान के 3 प्रकार है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। अब इसको हमको एक ही सब्जेक्ट में, एक ही बुक में पढ़ना है, यानी जिसे हम कहते हैं साइंस। ठीक है, लेकिन क्लास 11 से आपका ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, हम जान लेते हैं कि विज्ञान क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए, बेसिक चीजें हैं। विज्ञान या साइंस क्या है, तो साइंस की स्पेलिंग आप सब कमेंट में कर दीजिएगा। तो विज्ञान जो है, जब उसे हम संधि विच्छेद करते हैं, विज्ञान को हम तोड़ते हैं, तो 2 भागों में विज्ञान टूटता है, वी प्लस ज्ञान। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करोगे, जब इसे 2 शब्दों में तोड़ोगे तो क्या निकल कर आएगा, वी प्लस ज्ञान। अब वी का अर्थ क्या है और ज्ञान का अर्थ क्या है, तो वी का अर्थ होता है विशेष, क्या, वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। क्या करना, जानना। क्या करना, जानना। जैसे आपको जो चीजें जानकारी मिल रही है, जो चीजों के बारे में आप जान रहे हो, वही क्या है, जानना है, कि वही आपको जानकारी मिल रही है। दूसरे शब्दों में हम जानना को जानकारी कहते हैं। ठीक है, और विशेष मतलब कोई चीज व्यवस्थित हो, कोई चीज क्रम से हो, गलत सलत ना हो, सही हो, क्रम से हो। ठीक है, तो विज्ञान को जब हमने 2 शब्दों में तोड़ दिया तो वी प्लस ज्ञान आया। अब वी का अर्थ क्या है और ज्ञान का अर्थ क्या है, तो वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानना, या जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू नो। ठीक है, टू नो। तो ये आपको समझ आ गया। जैसे आप अपने रिलेशन में जाते हो तो वहां पर पंखा खराब हो गया, अब आपके मामा बना रहे हैं, जैसे आप मामा के घर गए हो, तो आप जब बना दोगे तो आस पड़ोस के लोग अगर वहां बैठे हैं, कोई प्रोग्राम है, तो कहेंगे इसको क्या ज्ञान है। तो वो जो आपका साइंस, जो आप साइंस पढ़े हो, जो सीखे हो पंखा बनाना, उसको किससे व्यक्त करेंगे, ज्ञान से, कि भाई इसको ज्ञान है। यानी जो आपका जानकारी है वो किसमें कन्वर्ट है, ज्ञान में। और वही ज्ञान क्या है, विज्ञान है। यानी कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, जिससे आपको क्या आ रहा है, पंखा बनाना आ रहा है। तो यही क्या है, विज्ञान है। अब हम विज्ञान की परिभाषा की बात करें कि विज्ञान का परिभाषा क्या आता है, तो जब हमें ज्ञान प्राप्त हो, जब हमें, एक मिनट, जब हमें विशेष
ज्ञान प्राप्त हो उसे विज्ञान या साइंस कहते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमने बताया, जैसे आप अपने नानी के घर मामी के घर चले गए, वहाँ वॉशिंग मशीन खराब हो गया, दूसरा एग्जाम्पल, और अचानक से आप वहाँ पर हैं, तो आप अगर वो बना दिए हो तो यानी कि आप सीखो हो, आपको पहले से आपने बनाना सीखा है, ठीक है, तो आपको वो ज्ञान है, आपको जानकारी है, तो आपने जब बना दिया तो वो कहेंगे अरे क्या ज्ञान है। तो जो ज्ञान है यही क्या है? आपका विज्ञान है। आप तब क्या कहलाओगे? साइंस के स्टूडेंट कहलाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आपको ये चीजें हमने समझा दिया, बढ़िया से बता दिया और आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से बता देते हैं विज्ञान क्या है। तो जो आपको जानकारी है, जो चीजें आपको पता है, वही क्या है? आपका ज्ञान है। और जो आपका ज्ञान है, जो आपको चीजें पता है, जो आपको जानकारी है, वही क्या कहलाता है? वही विज्ञान कहलाता है। यानी कि आप विज्ञान के छात्र हो, आप विज्ञान के स्टूडेंट हो, इसलिए आपको क्या है? ज्ञान है, जानकारी है, चीजों के बारे में आपको समझ है, और वही क्या है? आपका ज्ञान है। और जो आपका ज्ञान है वही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। तो ये विज्ञान का डेफिनेशन हो गया। जब विशेष ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो आपको जानकारी, जो आपको चीजों के बारे में पता है, जो आपको जो चीजें आप जाने हो, सीखे हो, तभी तो आपको ज्ञान है, तभी तो आपको जानकारी है, तो वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो ये हो गया विज्ञान का डिफिनेशन या परिभाषा। अब हम इसके बाद करेंगे अपने चैप्टर के नियम पर फोकस करेंगे। हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आप सब बढ़िया हैं और क्लास 9th की बढ़िया से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये पहला लेक्चर है। डेली आपको फ्री हमारे चैनल पे क्लासेस मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि फ्री क्लासेस हैं तो इसमें कुछ ही चीजें पढ़ाई जाएंगी। सारे बुक से, एनसीईआरटी बुक से एक्सप्लेनेशन करूंगा, बढ़िया तरीके से एग्जाम तक आपका साथ दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, और फ्री क्लासेस रहेंगी। लेकिन पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर जरूर करिएगा। तो प्यारे बच्चों, हमारे जो साइंस का पहला चैप्टर है वो क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। ये हमारे चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का, साइंस क्लास 9th का। और हम एनसीईआरटी से सब चीजें एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी से ही चीजें पूछे जाएंगी। अब आप क्लास 9th में आ गए हो। अब कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि उनके अंदर ये भावना है कि हम क्लास 9th नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लास 10th में 3 महीने 4 महीने रगड़ पढ़ेंगे बढ़िया से, क्लास 9th क्या पढ़ें, क्या इसमें एग्जाम देने वाले। तो ये गलती मत करो, ये गलती मत करो। क्योंकि जैसे देखो, घर बनता है, घर का क्या होता है? नेय डाला जाता है ना। तो नेय जितना मजबूत रहेगा, घर उतना ज्यादा मजबूत बनेगा, होता है ना। ये चीजें आप देखेंगे कि कहते हैं घर जितना मजबूत बनाना चाहोगे तो उसका उससे ज्यादा क्या, नेय मजबूत बनाओ। तो वैसे ही क्लास 10th को अगर टॉप करना चाहते हो, बढ़िया नंबर लाना चाहते हो, तो क्लास 9th बढ़िया तरीके से पढ़ो। क्योंकि ये क्या है? क्लास 10th का बेसिक है। क्या है? क्लास 10th का ये बेसिक है। और बेसिक जब नहीं क्लियर रहेगा तो कैसे आप क्लास 10th टॉप करोगे, कैसे नंबर लाओगे? तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। इसके पहले हमने क्लास 9th के लिए वीडियो डाला था कि आपको कौन सा बुक लेना है, कि कौन से राइटर का। तो आप सब जान गए होंगे कि आपको बढ़िया से पढ़ने के लिए क्लास 9th को अरिहंत प्रकाशन की बुक ले लेना है, चाहे जिस सब्जेक्ट का, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अरिहंत का बुक ले लो। तो हमने ये इसके लिए दूसरा वीडियो बनाया था, उसमें आप सब सीख गए हो, तो आप ये सब चीजें जानते हो। अब क्लास 9th की ये ना पढ़ने की भावना है, जो हमारे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, सब अपने अंदर से निकाल दो आज, कि अब क्लास 9th को जब पढ़ूंगा बढ़िया से, तभी क्लास 10th में कुछ कर पाऊंगा। जैसे देखिए, अगर आप इसके पहले कुछ भी नहीं पढ़े चलेगा, लेकिन अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अधिकतर लोग बचपन होता है क्लास 8 तक, अपनी बचपना में गुजार देते हैं समय खेलने कूदने, मारपीट झगड़ा, फलाने ढमकनवा करने में ना। लेकिन क्लास 9th से सुधर जाइए, क्लास 9th से मेहनत स्टार्ट कर दीजिए और बढ़िया से पास होइए। नहीं तो क्लास 10th में नहीं पास हो गए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी ना। तो इसीलिए अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब से नहीं होना चाहिए। अब झोंक के मेहनत करो,
ठीक है। और जितना बढ़िया क्लास 9th पढ़ोगे, मेरी गारंटी है, कहते हैं ना कि मेरी गारंटी है, वैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरी गारंटी है कि आपको बढ़िया नंबर मिलेगा, लेकिन क्लास 9th बढ़िया तरीके से पढ़ के जाइए तब। ठीक है। तो आप अपने अंदर ना पढ़ने की भावना क्लास 9th का निकाल दीजिए। अब इसका महत्व आप कुछ नहीं समझ रहे हो, तो हमने महत्व समझा दिया कि क्लास 10th के लिए बेसिक है। अगर सीढ़ी है, सीढ़ी पर हम एक क्रम से चढ़ते हैं ना छत पे, अगर एक क्रम से न चढ़े, डायरेक्ट चढ़ जाए तो हमें चोट आ जाएगी ना, लग जाएगा। तो वैसे ही क्लास 9th नहीं पढ़ोगे, अगर क्लास 10th में चले जाओगे तब पढ़ोगे, फिर अरे यार दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, तब सर कहेंगे अच्छा तुमको हम शरबत बना के खिला दे, तो ऐसी बातें आएंगी। तो ऐसी बातें ना हो आपके साथ, इसलिए आप क्लास 9th का महत्व समझ जाइए, हमने समझा दिया। इसको पढ़ लीजिए क्लास 9th, उतना बढ़िया से आपका नंबर आएगा क्लास 10th में, उतने सही तरीके से आप पढ़ पाओगे। क्योंकि ये क्या है, जैसे घर है, घर में दरवाजा होता है अंदर जाने के लिए ना, तो वैसे ही अंदर जाने के लिए, यानी क्लास 10th में जाने के लिए क्लास 9th को बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है। जैसे घर में जाने के लिए पहले मैं प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं, पहले क्या करते हैं, पहले प्रवेश द्वार मतलब जहां से रास्ता होता है घर में जाने का, वहां से गुजरते हैं, तब घर में प्रवेश करते हैं। तो वैसे ही क्लास 9th को जितना बढ़िया पढ़ोगे, क्लास 10th में उतना बढ़िया नंबर बनेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, हमारे आसपास के पदार्थ क्या है, इसके बारे में ध्यान से सुनिए। तो हमारे आसपास के पदार्थ, अब आपके आसपास यानी आपके आजू बाजू जो भी चीजें दिख रही हैं वो क्या है, सब पदार्थ है। हाँ, तो वो सब क्या है, वो सब पदार्थ है। मतलब जो आपके आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं वो सब क्या है, पदार्थ है। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा क्या, टीवी, कूलर, घर, टाइल्स, ये सारी चीजें दिख रही है ना, ये सब क्या है, ये सब पदार्थ है। दीवार, ये सब क्या है, सब चीजें क्या है, पदार्थ है। यानी जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जो चीजें आप आंखों से देख पा रहे हो, वो क्या है, पदार्थ है। ये भी क्या है, पदार्थ है। पेन क्या है, पदार्थ। मतलब जो चीजें आपको दिख रही हैं, आप देख पा रहे हो, सब क्या है, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सब क्या है, पदार्थ है। तो आप समझ गए कि हमारे आसपास पदार्थ, जो हमारे चैप्टर का नाम है, उसके अगर नाम पे हम फोकस करेंगे, हमारा यही अभ्यास रहता है, यही प्रयास रहता है कि पहले चैप्टर के नेम पर फोकस करो, ताकि फिर उससे जुड़ी हुई चीजें समझ आएंगी। जब हमें चैप्टर के नेम का मतलब नहीं पता होगा, तो उसमें जुड़ी हुई चीजें जो उसके अंदर होंगी वो कैसे समझ में आएंगी। तो पहले हम चैप्टर पर फोकस करते हैं, उसके नेम पर, फिर उसका अर्थ जानते हैं, तब उससे जुड़ी हुई जो उसके अंदर पॉइंट है तब उसको जानते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आप समझ जाइए कि हमारे आसपास के पदार्थ का मतलब क्या है, जो आपके आसपास सारी चीजें दिख रही हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जो आपको अपने आंखों से आप देख पा रहे हो, ठीक है, जिसे महसूस कर रहे हो कि ये चीजें आपको दिख रही है, तो वो क्या है, पदार्थ है। अब चाहे वो जो चीजें हो, उससे नहीं मतलब है, बस आपको दिख रही है, वो बोल देना क्या है, पदार्थ है। ठीक। अब पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में हम पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं। शब्द दो हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है। जैसे एक व्यक्ति का नाम रामू हो, श्यामो हो, लेकिन वो व्यक्ति एक ही है, बस उसका दो नाम है। जैसे आप सब भी होंगे, आप सबका दो तीन नाम है, लेकिन आप बदल जाते हो नाम से, नहीं, आप एक ही हो, बस आपका नाम अलग अलग है। तो वैसे नाम इसके दो तीन हैं, लेकिन इसका अर्थ एक ही है। जैसे हमने बताया दूसरा नाम इसका द्रव्य है। तो पदार्थ द्रव्य एक ही है, बस इसका जो नाम है वो अलग अलग है, शब्द अलग अलग है, अर्थ एक ही है। ठीक है। तो अब हम अगर पदार्थ की परिभाषा देखें कि आखिर पदार्थ को हम किसे मानेंगे, कौन सी चीज पदार्थ है। जैसे हम देख पा रहे हैं, हाँ चलिए पदार्थ, लेकिन किस आधार पे, तो ये देखिए, जब स्थान घेरता है,
जिस वस्तु में भार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जब लिख सकते हो जब कोई वस्तु, या लिख सकते हो जब स्थान घेरता है और जिस वस्तु में भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं, या ऐसे लिख सकते हो इसे जब वस्तु स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है, और उस वस्तु में भार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। जब वस्तु स्थान घेरता है और उसमें क्या हो, भार हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ। एग्जाम्पल हमने कई एग्जाम्पल बता दिए, चलिए देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया? पेन, मेज, किताब आदि। अब देखिए ये क्या है? ये पेन है, ठीक है। क्या है? पेन है। जब हम इसे जहां रखेंगे ये स्थान घेरता है। देख सकते हैं कि हम यहाँ रख रहे हैं, ये स्थान घेर रहा है। अब इसका क्या है? भार है। भार मतलब इसमें द्रव्यमान है, और क्या, और जो इसमें दिया स्थान घेरता है यानी कि इसमें आयतन है। इसका कुछ आयतन है और इसका कुछ भार है। ये, या जिसे हम भार को व्यक्त करते हैं द्रव्यमान से, जिसे हम किलोग्राम में नापते हैं। अब जैसे देखिए, अब इसका कुछ भार है, जैसे हम इसे जोखेंगे जब, तो 10 केजी, 1 केजी, 100 ग्राम, कुछ ना कुछ इसका भार होगा। अब जहां इसे हम रखेंगे जरूर स्थान घेरेगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि हमने यहाँ रखा, ये देखिए इतना स्थान ये घेर रहा है, इतना स्थान ये घेर रहा है, ठीक है, इतना स्थान ये घेर रहा है। और इसमें क्या है? भार है कि ये 1 केजी का होगा या 100 ग्राम का होगा, कुछ ना कुछ इसका भार जरूर होगा। तो यानी क्या है? ये पदार्थ है। और ये क्या कर रहा है? स्थान घेर रहा है, यानी कि इसमें क्या है? आयतन। आयतन है। क्या है? आयतन है, यानी कि आयतन है। तो इसमें क्या है? तो ये स्थान घेर रहा है, यानी कि स्थान घेर रहा है, तो इसमें क्या है? आयतन है। और इतनी चीजें जब रहेंगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे, या उसे द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे पदार्थ बोलेंगे, या हम बोलेंगे क्या? द्रव्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। झगड़ा मारपीट वाला मैटर नहीं, ठीक है, मैटर पदार्थ वाला, ठीक है। इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं मैटर। यानी जो भी चीजें, जो भी वस्तु, जो भी सामान हो, उसमें भार हो, यानी कि वो 1 किलो, 5 ग्राम, 10 ग्राम, उसमें भार जरूर हो, वेट जरूर हो। और दूसरा क्या? मास हो, यानी कि उसमें द्रव्यमान हो, यानी कि वो क्या करे? वो, ध्यान से सुनिए फिर से बात, अगर हम कोई चीज है उसे बोल रहे हैं पदार्थ है, तो उसमें होना क्या जरूरी है? तो पहला ये है कि उसमें भार होना चाहिए, वेट होना चाहिए, उसका कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, 1 केजी, 2 केजी, 100 ग्राम, 1 ग्राम। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है वो स्थान घेरना चाहिए, यानी कि उसमें आयतन होना चाहिए। तो आप समझ गए उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहेंगे आप सभी।